the great happiness. मनोपुब्बं गमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम्। भगवान बुद्ध को, उनके धम्म को और उनके संघ को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी बदौलत हमें यह बुद्ध धम्म मिला। उन बाबा साहब के महान विचारों को भी मैं स्मरण करता हूँ और सभी संत महापुरुषों के महान ऐसे विचारों को भी स्मरण करते हुए यहाँ पर उपस्थित ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने सुजाता बुद्ध विहार के प्रांगण में अभी जिन्होंने आपको धम्म देशना देकर उपकृत किया, ऐसे हमारे मित्र प्योरिटी ऑफ माइंड इस यूट्यूब चैनल के संचालक भिक्खु धम्मबोधि जी थेरो और औरंगाबाद जिला भिक्खु संघ के सम्माननीय कोषाध्यक्ष हमारे मित्र पूज्य भिक्खु यन धम्मानंद जी थेरो, जिनके निमंत्रण से हम यहाँ पर आज आए हुए हैं, ऐसे हमारे श्रद्धावान उपासक परेश जी बौद्ध और बुद्ध विहार कमेटी के सभी श्रद्धावान सम्माननीय पदाधिकारीगण तथा अपने परिसर में रहने वाले यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले आप सभी के प्रति मैं मंगल मैत्री अर्पण करता हूँ। बहुत समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है और धम्म की चर्चा भी हो रही है। तो हम मनुष्य हैं, इस दुनिया में, इस जीव सृष्टि में अगर सबसे बुद्धिमान कोई प्राणी है तो वह सिर्फ इंसान है। वैसे हमारे साथ इस जीव सृष्टि में और भी कई प्राणी जीवन जीते हैं। जैसे हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, वैसे कुछ पानी में भी रहने वाले जीवन जीने वाले प्राणी हैं। हवा में रहने वाले भी कुछ प्राणी हैं, हवा में उड़ने वाले कुछ प्राणी पशु पक्षी है। जमीन के अंदर भी रहने वाले कुछ जीव है, कुछ सूक्ष्म जीव है तो कुछ बड़े आकार के जीव है, कुछ 2 पैरों वाले जीव है तो कुछ 4 पैरों वाले भी जीव है और अधिक पैरों वाले भी जीव है। यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव यहाँ पर जीवन जीते हैं। किसी की उम्र कम है, किसी की उम्र ज़्यादा है। कोई 7-8 दिन भी जिंदा रहता है और उसके बाद मर जाता है। कीड़े पशु पक्षी जो भी है, तो हर किसी की उम्र कम ज़्यादा है। तो ऐसे देखा जाए तो सभी जीवों के जीवन में सुख है ही, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर हम इंसान भी है, बहुत सारा पैसा भी अगर हमारे पास है, बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, बुजुर्ग है कहने के लिए, फिर भी अगर कहा जाए तो हम सुखी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो भगवान ने सुख की व्याख्या की है, दुख की व्याख्या की है।
2500 साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। हम सभी सुनते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। वह राजकुमार थे और राजा शुद्धोधन और महामाया, इनके घर पर उनका जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा को। अभी 1 महीना पहले वैशाख पूर्णिमा मनाई गई पूरी जगत में, पूरी दुनिया में। 3 घटनाएं घटी वैशाख पूर्णिमा को। एक तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसी 3 घटनाएं घटी। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उसके उपरांत 29 साल तक वह अपने राजमहल में रहते हैं और उसके बाद उनका महाभिनिष्क्रमण होता है, वह गृह त्याग करते हैं। वैसे वो राजकुमार होते हैं, 3 महल में रहने वाले वह राजकुमार थे। लेकिन जब गृह त्याग किया तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गृह त्याग से पहले अपने नगर में एक बूढ़े आदमी को देखा, एक प्रेत को देखा, एक सन्यासी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा। और जब इन लोगों को उन्होंने देखा तो उनके मन में विचार आने लगे कि मैं तो युवा हूँ, मैं तो जवान हूँ, लेकिन क्या मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ? मैं भी बीमार हो सकता हूँ? क्या मैं भी मर सकता हूँ? ऐसी बातें, ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। और उसी दौरान उन्होंने जब रोहिणी नदी के माध्यम से जरिए शाक्य और कोलीय लोगों में युद्ध सदृश परिस्थिति का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। शाक्य संगठना के वो प्रतिनिधि थे, युद्ध को विरोध किया और उसका दंड उन्हें मिला तो दंड में उन्होंने गृह त्याग स्वीकार किया और वो चले गए। अपना केश वपन किया, बाल निकाले, मुंडन किया, जो राजकुमार के वस्त्र थे वो भी छोड़ दिए, जो भी गहने थे अपने शरीर पर वो भी छोड़ दिए और उरुवेला के जंगल में चले गए। राजगृह होते हुए बिंबिसार के साथ मुलाकात हुई बीच में रास्ते में, और बिंबिसार ने जब देखा कि कोई तो सन्यासी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है और वैसे तो नहीं लगता कि ये सन्यासी है, ये तो बड़े घर वाला लग रहा है। और जब बिंबिसार के साथ सिद्धार्थ गौतम की मुलाकात होती है और जब उनको समझ में आता है कि ये शुद्धोधन का बेटा है तो बिंबिसार राजा उनको विनती करता है कि अगर तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारा कुछ गड़बड़ हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैं मेरी आधी संपत्ति आपको देता हूँ, उस पर आप राज करो। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि नहीं, मैं कोई झगड़ा करके यहाँ पर गृह त्याग नहीं किया है, अभी मेरा जीवन का एक उद्देश्य है। इस जीवन में हर कोई दुखी है, जिनके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिनके पास सौंदर्य है वो भी दुखी है, जिनके पास सारी धन दौलत है वो भी दुखी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी दुखी है। जो युवा है वो भी दुखी है और जो बूढ़े हैं वो भी दुखी है, जो ज्ञानी है वो भी दुखी है। तो सिद्धार्थ गौतम बिंबिसार को बताते हैं कि ये जो दुख उत्पन्न होता है इंसान के जीवन में, उस दुख का क्या कारण क्या है, उस पर कोई उपाय भी है, इसकी खोज करने के लिए मैं निकला हूँ। और इसलिए मैं आपकी धन, आपका दौलत नहीं ले सकता। और वहाँ पर से सिद्धार्थ गौतम आगे आगे उरुवेला के जंगल में जाते हैं। वहाँ पर 5-6 साल तक कठोर तपश्चर्या करते हैं। बाबा साहब ने लिखा है बुद्धा और उनका धम्म इस ग्रंथ में, बुद्धा एंड इस धम्म ग्रंथ इंग्लिश में जो बाबा साहब ने लिखा था। और तपश्चर्या करते हैं, उपवास भी करते हैं, उस दरमियान अन्न त्याग भी करते हैं, पानी में भी खड़ा रहते हैं, एक पैर पर भी खड़ा रहते हैं, अपने बाल भी नोच कर निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आज सारी दुनिया में अलग अलग धर्म में जो भी कुछ बताया है, व्रत वैकल्य, इस सभी का अनुसरण करके देखते हैं क्या इससे दुख मुक्ति होगी, इससे कोई ज्ञान प्राप्त होगा।
तो सिद्धार्थ गौतम को उससे कुछ नहीं हासिल होता है। बाद में समझ में आता है कि मेरा शरीर अभी पूरा जर्जर हो गया, अभी मैं मरूंगा। तो सुजाता ने खीर दी और सुजाता की खीर खा करके वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। तो बुद्ध बन गए मतलब क्या हुआ? वैसे तो इंसान ही थे, 2 ही हाथ थे, 2 ही पैर थे, 2 ही आंखें थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए मतलब उन्हें दुख का ज्ञान प्राप्त हुआ, दुख का कारण समझ में आया, दुख का उपाय भी उन्होंने खोज निकाला। और उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ दुख मुक्ति का, तो बांटने के लिए बुद्ध गया से सारनाथ चले गए। और वहां पर जो 5 परिव्राजक थे जो कि उनको छोड़ करके चले गए थे, सुजाता की खीर खाई इसलिए उन्होंने उनका सम्मान किया। पहले तो उन्होंने ऐसा तय किया था कि अगर सिद्धार्थ गौतम हमारे पास आते हैं तो हम खड़ा होकर के उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं करेंगे, उनको बैठने के लिए कोई ऐसा आसन नहीं देंगे, पैर धोने के लिए पानी नहीं देंगे, उनका भिक्षा पात्र हाथ में नहीं लेंगे, उनकी संघाटी यानी चिवर भी हाथ में नहीं लेंगे, उनको कुशल मंगल भी नहीं पूछेंगे। ऐसा तय तो हुआ था 5 लोगों में। लेकिन बुद्धत्व का जो प्रभाव होता है वह बड़ा निराला होता है। अंगुलिमाल जैसे लोग, अम्रपाली जैसे लोग, किसा गौतमी हो, पटाचारा हो, राजा बिंबिसार हो, अजात शत्रु हो, प्रसेनजीत हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तत्कालीन जो भी कोई जिस प्रकार के लोग थे, सब लोग भगवान बुद्ध को शरण आए थे। तो 5 लोग भी अपने उद्देश्य पर ठाम नहीं रह सके, फिक्स नहीं रह सके। अपने आप जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होकर वहां पर पहुंचे तो खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम खड़े नहीं रहेंगे, अपने आप खड़े हो गए और अपने आप उनके दोनों हाथ ऐसे अपने हृदय के पास आ गए और ऐसे सिर झुकाकर उन्होंने नमस्कार भी किया। एक ने पैर धोने के लिए पानी भी दिया, बैठने के लिए आसन भी बनाया, एक जन ने कुशल मंगल भी पूछा। ये सब तो ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध में 9 प्रकार के विशिष्ट गुण होते हैं। आप अगर वंदना करते होंगे पाली भाषा की वंदना, इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये जो पाली भाषा में हम बोलते हैं ना वंदना में, अगर तुम्हारी गुजराती में ट्रांसलेशन होगा तुम्हारे पास, अभी एक बच्चे ने मुझे दिखाया, उसके हाथ में धम्मपद बुक थी गुजराती में, वंदना की बुक होगी तुम्हारे पास। तो ये जो मैंने अभी पाली में आपको बताया कि भगवान बुद्ध में विशिष्ट प्रकार के 9 गुण थे, वैसे तो अनेक गुणों से परिपूर्ण भगवान बुद्ध थे। बुद्धत्व का बड़ा प्रभाव था। बाबा साहब लिखते हैं कि जब भगवान बुद्ध किसी रास्ते से गुजरते थे तो बैठे हुए लोग अपने आप खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ते थे, इतना प्रभाव था। अभी जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया 5 लोगों का, भगवान बुद्ध बड़े बलशाली थे। नालागिरी हत्ती जब भगवान बुद्ध को मारने के लिए छोड़ा था तो वह हत्ती भी भगवान बुद्ध को नहीं मार सका, क्योंकि भगवान बुद्ध में शक्ति थी, शांति का बल था, संयम का बल था, मैत्री का बल था। भगवान बुद्ध में अपार श्रद्धा, अपार करुणा, अपार दया, अपार शांति और संयम था। तो उस भगवान बुद्ध की यह विशिष्ट गुणों की जो व्याख्या बुद्ध वंदना में की है, तो वह बुद्ध हमें मिला है। तो मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि भगवान बुद्ध तो महान थे, महान है और महान रहेंगे। अभी जैसे दोपहर में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ह्यूयन संग जो चाइनीज भिक्षु थे, चाइना से होकर इंडिया आ गए। अगर हमने थोड़ा सोच विचार किया तो मुझे बताओ, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम तो इंसान हैं,
मैं हमेशा लोगों को समझाते हुए बोलता हूँ कि हम जन्म लेते हैं, बड़ा बनते हैं खा पी कर, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं खुद का, गाड़ी वगैरह लेते हैं, ऐशो आराम का जीवन जीते हैं और एक बार बटन दबता है और चल बसते हैं। कहाँ गए तो पता नहीं, क्या किया तो पता नहीं, क्या लेकर जा रहे हो ये भी पता नहीं। जो भी कुछ कमाया होता है ये इधर ही रख कर जाना पड़ता है, कोई भी हो। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस जगत में, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो मनुष्य ही है, इंसान ही है। और अगर हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा, पैसे कमाते कमाते, बच्चे पैदा करते करते, अमीर बनते बनते, खाते खाते, पीते पीते, ये तो क्या जीवन है? क्या मिलेगा ऐसे जीवन से? अगर सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करते हैं, दुख मुक्ति का कारण खोजते हैं और लोगों से दया और करुणा के साथ लोगों को दुख मुक्त करने का प्रयास करते हैं, हजारों लाखों लोगों को वो सुधारने का प्रयास करते हैं। पटाचारा जैसी महिलाएं उनके पास आती है, महाप्रजापति गौतमी यशोधरा के साथ 500 महिला उस समय कपिल वस्तु से वैशाली आती है और भगवान बुद्ध से भिक्षुणी की दीक्षा लेती है। ऐसा हमने सुना है। इधर भी भिक्षुओं के मोनेस्ट्री थी, कुछ साल पहले एक जमाने में इधर भिक्षुणी भी रहती थी। क्यों यह संघ का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, देखा जाए तो उसको कोई पैसा दे रहा था इधर आने के लिए। हमारे जो गुरुजी है, भंती जी है उधर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास हम स्कूल में थे तो हमारे ऊपर संस्कार हो गए और हम भी भिक्षु बन गए। और ये जीवन का अर्थ समझ में आया कि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अमीर बनते हैं, ये कमाना है, वो कमाना है, ये घर लेना है, वो घर लेना है, गाड़ी लेना है, ऐसे करते करते एक दिन बटन दबता है और चल बसते हैं। तो क्या पाया और क्या खोया? जैसे हम हमेशा के लिए बताते, सिकंदर आपको पता होगा, मैं जीवन का अर्थ समझा रहा हूं आपको पहले तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही है। आजकल हम देख रहे हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों की तरफ हम जब देखते हैं आज, तो ऐसा लगता है मानो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही जन्म ग्रहण कर रहे हैं लोग, बस शादी करने के लिए ही जन्म ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने के लिए ही जन्म ग्रहण कर रहे हैं, ऐशो आराम का जिंदगी जीने के लिए ही जन्म ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा हमें कभी कभी लगता है। सिकंदर की बात कभी कभी हम लोगों को समझाते हैं। सिकंदर बड़ा राजा था और बड़ा अमीर था, आपने सुना होगा उसके बारे में। जब मर गया सिकंदर, तो मरने से पहले उसके 4 हफीज थे, उसके मतलब वैद्य थे, डॉक्टर थे, उसकी बीमारी में सेवा करने वाले, वो निपुण थे उस समय। तो मरने से पहले उसने 2-3 इच्छाएं व्यक्त की थी सिकंदर ने, और अपने सभी प्रधान सेवक को, अपने फैमिली को बताया था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कांधा देने के लिए, जिन्होंने मुझे जिंदा रखने का प्रयास किया, उन डॉक्टरों ने मुझे कांधा देना चाहिए, ताकि लोगों के समझ में आए हम कितना भी अगर पैसा लगाते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई भी अपना हो, फिर भी ना पैसा हमें बचा सकता है, ना धन दौलत, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई। जब हमारे कर्म हमें मृत्यु देंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इस दुनिया को मैसेज जाने दो, ऐसा सिकंदर कहता है, और उन डॉक्टरों को कंधा देने के लिए बोलो, ताकि लोगों के समझ में आए कि 4 इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे, राजा की सेवा करते थे, शुश्रूषा करते थे, फिर भी ये राजा को बचा नहीं सकते। ये पहली इच्छा थी सिकंदर राजा की। दूसरी एक इच्छा उसने जताई, मैंने जितनी भी धन दौलत कमाई, लोगों को लूट कर, तो उसमें से जो भी मैंने कमाया है मेरे हिस्से का, सब रास्ते में जब मेरा जनाजा चलेगा आगे आगे, तो पैसा फेंक देने का, ताकि लोगों को समझे राजा ने जो भी कुछ कमाया तो राजा तो अकेला जा रहा है और धन दौलत तो इधर ही है। ये दूसरी इच्छा राजा ने बताई थी।
और तीसरी इच्छा बताई थी उस सिकंदर राजा ने कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर रहने चाहिए, दोनों हाथ ऐसे बाहर रहने चाहिए, क्योंकि राजा बोल रहा था लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। कोई भी हो, हम आप, कोई राजा हो, कोई रंग हो, कोई राव हो, जो भी कोई यहाँ पर आता है, जीवन जीते समय अनेक लोगों को लूटता है, हैरान करता है, परेशान करता है, लूटता है, गुस्सा करता है, क्रोध जताता है, लेकिन जब जाता है तो अकेला ही जाता है, और जब जाना होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ गौतम को ये बात समझ में आई कि ये जो जीवन है यह अनित्य है, परिवर्तनशील है। ना युवा अवस्था कायम रहती है, ना अमीरी कायम रहती है, ना अपना रुबाब कायम रहता है। सब कुछ परिवर्तनवादी है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ। आज हम यंग है, कुछ साल बाद हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे भी बाल पकेंगे। आज बाल काले हैं, इसे कितना भी पॉलिश करते रहे, वो अपना प्रकृति का नियम बदल नहीं सकते, वो बूढ़े होएंगे ही, वो व्हाइट बाल बनेंगे ही। इन दांतों को कोई भी पेस्ट से घसते रहो, 2-3 बार, एक समय आएगा अपने ही दांत पूरे टूट जाएंगे, गिर पड़ेंगे। ये जो त्वचा है, स्किन है, ये जब हम तरुण होते, युवा होते हैं तो टाइट होती है त्वचा, और जब बूढ़े बनते हैं तो देखो कैसी ऐसे एकदम ढीली पड़ जाती है। ये जो आंखें होती है ये भी अंधे हो सकती है, जो कान है अपने ये भी बहरे हो सकते हैं, हम भी झुक सकते हैं कमर में से, हम भी बूढ़े बन सकते। तो ये जो जिंदगी हमें मिली है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेते समय भी दुख है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखा, पीय पि दुखा, अपीय पि दुखा। ऐसा भगवान बुद्ध ने दुख की व्याख्या की है। तो इस जीवन में, इस जीवन का अर्थ हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम मरण धर्मीय हैं। कौन कब जाएगा, किसका नंबर कब लगेगा, कौन बता सकता है? बता सकता है कोई? अभी कोरोना का अभी पीरियड चला गया, देखो आप टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे, ऐसा मृत्यु आया लोगों को कि उनकी अंतिम यात्रा को भी लोग नहीं गए। हॉस्पिटल वाले ही उनकी बॉडी को लेते थे, एम्बुलेंस में डालते थे, और वहीं 4-5 लोग स्मशान तक जाते थे और उधर वो उनको जला देते थे। ना कोई विधि होता था, ना कोई संस्कार होता था, ना कोई पूजा होती थी वहाँ पर, है ना। कोई घर पर मरता है, कोई आंगन में मरता है, कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई गाड़ी में मरता है। हम कहीं भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, और कैसे भी मर सकते हैं, हम में से कोई भी। तो यह इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो जीवन है बड़ा अनमोल है। ये जो जीवन हमें मिला है बड़ा अनमोल है, और जब तक हम हैं इसका सही तरीके से आनंद उठाना चाहिए। हर किसी के साथ प्यार का बर्ताव होना जरूरी है। खुद के साथ और औरों के साथ हम ईमानदारी से रहना बहुत जरूरी है। अच्छा रहकर जाए तो लोग नाम लेंगे, जैसे भगवान बुद्ध 2500 साल पहले होकर गए, लेकिन आज सारी दुनिया में भगवान का नाम है, भगवान को लोग पूजते हैं। बाबा साहब होकर गए, बाबा साहब को सारे लोग अपने दिल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी संतान की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया बाबा साहब ने। और जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन दिया बाबा साहब ने, जिनको अच्छे दिन आने के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़े कठिन परिस्थिति में परिश्रम किया,
आज बाबा साहब की बदौलत अपने लोग बहुत अच्छे तरह से जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बुद्ध का धम्म तो महान है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा और अपने शब्दों को यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ। पहले भी मैंने बताया, आप तो पुण्यवान हो, हिस्टोरिकल जगह पर आप रहते हो। ये पूरा जो परिसर है हिस्टोरिकल है। ये राजमार्ग था एक समय में, मुंबई को कनेक्ट करने वाला, मुंबई से पुणे नासिक को कनेक्ट करने वाला ये राजमार्ग था। नासिक होकर के हमारे औरंगाबाद में अजंठा एलोरा केव्स है, आप कभी आएंगे तो ज़रूर आइएगा। अभी हमारी मुलाकात तो हो गई, हमारे परेश जी के पास तो हमारा नंबर है, हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी हमारे नंबर है। बहुत अच्छी और जगह प्रसिद्ध गुफाएं हैं औरंगाबाद में, अजंठा और एल्लोरा, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो इस राजमार्ग पर मुझे लगता है भगवान बुद्ध भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर शिलालेख भी मिले हैं सम्राट अशोक के। जूनागढ़ में शायद शिलालेख मिले होंगे। गुफाएं भी है यहाँ पर, बहुत सारी गुफाएं हैं। कच्छ में भी गुफाएं हैं, भड़ोच में भी, अपना भड़ोच ही कहे थे उसको, भड़ोच में भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, इधर भी मॉन्यूमेंट्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, तुम्हारे जूनागढ़ में भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। जगह जगह पर गुजरात में एक समय था, गुजरात भी बुद्धिस्ट स्टेट था। मुंबई इसको सुना अपरांत प्रदेश कहते थे एक जमाने में। ये पूरा पेशावर के लिए जाता था, अफगानिस्तान जाता था, अफगानिस्तान में भी बुद्धिज़्म था, पाकिस्तान में भी बुद्धिज़्म था। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में, उधर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में है तक्षशिला का खंडहर जो भी है। इधर तुम्हारे गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी था। 19 यूनिवर्सिटी जो था उस समय बौद्ध लोगों का, उनमें से वल्लभी भी गुजरात में ही था। मुंबई में भी क्योज है। पूरे इंडिया में जगह जगह पर 84,000 चैत्यों का, शिलालेखों का, गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के ज़माने में हुआ था। तो बुद्ध का धम्म तो महान है, भगवान बुद्ध भी तो महान है, और इसीलिए तो बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म स्वीकार किया। अभी देखो, कर्म के हिसाब से सब सुख दुख मिलता है। मैं जो स्टोरी आपको कहानी बताने वाला हूँ, तो एक बार देखो, एक भगवान श्रावस्ती में रहते थे। ज़्यादातर श्रावस्ती में ही रह चुके हैं भगवान। कम से कम मुझे लगता है 26 साल श्रावस्ती में रहे हैं भगवान। 19 साल सुदत्त नामक एक श्रेष्ठी ने भगवान बुद्ध को 7 मंजिली जो विहार बनवा कर दिया था, दान दिया था, उस विहार में भगवान बुद्ध रहे। और उसके बाद विशाखा मिगार माता का जो पूर्वाराम विहार था, उसमें भी 5-6 साल भगवान बुद्ध रहते थे। तो श्रावस्ती में रहते हुए भगवान बुद्ध एक दिन, एक आदमी भगवान के सामने आकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठता है और भगवान बुद्ध को कहता है, भगवान मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और आप सम्यक संबुद्ध हो, तो मेरे सवाल का आप जवाब देकर मेरा समाधान करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो भगवान कहते हैं, पूछो प्रश्न। तो वह पूछता है भगवान को, भगवान हम सब देखते हैं इंसानों को, सभी इंसान एक जैसे क्यों नहीं? अभी देखो, आप भी यहाँ पर बैठे हो, बराबर है, कोई प्रसन्न चित्त से सुन रहा है, हम जैसे देख रहे हैं। चाहे 12 बज रहे हैं रात के, फिर भी कोई प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न चित्त वाला है, एकदम प्रसन्न मुद्रा में सुन रहा है। कुछ तो भी भंती जी बता रहे हैं, पहली बार भंती जी आए हैं इधर तो, और कुछ लोगों को तो नींद भी आ रही होगी, बराबर है। कुछ लोगों को बोर भी होता है और कुछ लोगों को तो आनंद भी होता है। तो भगवान बुद्ध को उसने प्रश्न पूछा, भगवान सभी इंसान एक जैसे क्यों नहीं है? कोई ऊंचाई में बड़ा है तो कोई कम ऊंचाई वाला है, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी है, कोई सिलवान है, कोई सदाचारी है तो कोई दुराचारी है, कोई धर्मवान है, श्रद्धावान है, श्रद्धालु है, तो कोई अधर्मवान है, धर्म को मानता ही नहीं, विश्वास ही नहीं करता है। कोई सन्यासी है तो कोई गृहस्थ है, कोई बुद्ध है इंसान होते हुए और कोई सामान्य है, बराबर है। कोई अच्छे कुल में पैदा हुआ है और कोई गरीब कुल में पैदा हुआ है।
किसी की बुद्धि तीक्ष्ण है, बाबा साहब की जैसी बुद्धि तीक्ष्ण थी, उनकी स्मरण शक्ति बड़ी परिपक्व थी। तो इस प्रकार लोग एक जैसे क्यों नहीं? माँ बाप भी अगर एक ही है, फिर भी उनके बच्चे भी अगर है 2-3, तो एक जैसे नहीं है, ना शरीर से, ना विचारों से, मन से, बुद्धि से, स्वभाव से, है क्या? आपको भी मैं प्रश्न पूछता हूं, माँ बाप भले ही एक ही है, लेकिन उनके बेटे बच्चे एक ही स्वभाव वाले हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारी दुनिया का ये रूल है, नियम है। माँ बाप एक ही अगर है, लेकिन उनके बच्चे एक जैसे स्वभाव वाले नहीं है। कभी कभी शरीर तो सिमिलर होता है, लेकिन स्वभाव अलग अलग होता है। 2 बेटे हैं तो माँ बाप को एक प्यार देता है कभी कभी, और एक बेटा तो माँ बाप को गाली गलौज करता है, कभी कभी मारते भी है बेटे माँ बाप को। अभी न्यूज़ में हम देखते हैं कभी कभी माँ को भी मारते हैं बेटे, कुछ बाप को भी मारते हैं, बहन के साथ बनती नहीं, भाई के साथ बनती नहीं, बराबर है। गुंडगिरी करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मुंह में रहता है कुछ बांस आती है बहुत गंदी, और कुछ लोग तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसे लोग थे, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। तो यह प्रश्न आपके भी मन में कभी आया होगा। तो भगवान के समय जब उस आदमी ने भगवान से पूछा कि भगवान इसका कारण क्या है कि इंसान होकर एक जैसे क्यों नहीं स्वभाव से? तो भगवान हंसते हैं थोड़ा, और उस इंसान को कहते हैं कि देखो, आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है उसका जवाब मैं तो बिल्कुल आपको दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न है, तो उसका जवाब उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान उसे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान पूछते हैं कि जैसे आपने मुझे प्रश्न किया, तो मैं आपको प्रश्न करता हूं कि मुझे आप बताओ कि सृष्टि में जो भी पेड़ है, वृक्ष है, वनस्पति है, उनके पत्ते, उनकी ऊंचाई, उनका रंग, उनके फलों का आकार एक जैसा है क्या? आपको भी मैं पूछ रहा हूं, है? आम का पेड़ अलग है, जामुन का पेड़ अलग है, बेरी का पेड़ अलग है। हर कोई फल हो, फूल का पेड़ हो या फल का पेड़ हो, उनकी ऊंचाई भी कम ज़्यादा है। नीलगिरी जो होती है बड़ी ऊंची ऊंची रहती है, अशोक का पेड़ होता है बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है, बराबर है। और कुछ पेड़ होते हैं छोटे छोटे होते हैं। बड़ जो होता है, बड़ी कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है, विराट होता है। और कुछ वृक्ष तो छोटे छोटे होते हैं। कुछ फलों का रंग येलो होता है, पीला होता है, कुछ फलों का रंग तो हरा होता है। अलग अलग रंग के फल होते हैं। सिर्फ रंग ही अलग अलग नहीं होता है, तो आकार भी अलग अलग होता है। जामुन तो छोटा है, बेर भी तो छोटा है, एप्पल भी तो छोटा है, मोटा है, उसका रंग भी अलग अलग है। सिर्फ रंग ही अलग नहीं है, सिर्फ आकार भी अलग नहीं है, तो उनका टेस्ट भी अलग अलग है। हर किसी फल का टेस्ट अलग अलग है। और खासियत तो यह है कि जमीन भी तो वही है, सूरज भी तो वही है, हवा भी तो सेम है, पानी भी तो वही है, फिर भी सब पेड़ वृक्ष एक जैसे ना दिखने में, ना आकार में, ना टेस्ट में एक जैसे क्यों नहीं है? ऐसा भगवान ने उसको प्रश्न पूछा, प्रति प्रश्न किया। भगवान कभी कभी प्रति प्रश्न करते थे। जैसे मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में राजा मिलिंद और भंते नागसेन इनका संवाद हुआ है, उसमें कभी कभी प्रति प्रश्न आए हैं। तो भगवान ने जब प्रति प्रश्न किया उस गृहस्थ को, तो वो कहता है भगवान इसका उत्तर तो बहुत सीधा है, सरल है,
वो हंसते हंसते जवाब देता है, भगवान ये तो बहुत सरल सीधा इसका उत्तर है, कोई भी दे सकता है, ये थोड़ी इतना कठिन प्रश्न नहीं है। तो भगवान पूछते हैं बताओ। तो वो कहता है, भगवान ये बीज का परिणाम है। हर कोई पेड़ का, वृक्ष का बीज अलग अलग होता है, इसलिए पेड़ का आकार, उसका रंग, उसका जो भी कुछ है वो अलग अलग है। भगवान मुस्कुराते हैं और उससे बोलते हैं कि अरे तू तो बहुत होशियार है, कितने जल्दी तूने इस प्रश्न का उत्तर दिया मुझे कि ये बीज का परिणाम है। बीज अलग है करके फल अलग है, बीज अलग है करके उसकी टेस्ट अलग है, बीज अलग है करके उसका साइज आकार अलग अलग है। तो वापिस फिर वह गृहस्थ भगवान से पूछता है, भगवान मैंने तो अभी उत्तर दिया, आपकी बारी है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, आपने जब ऐसे कारण बताया उसका कि बीज का परिणाम है, वैसे ही इंसान इंसान होकर ही एक जैसा नहीं है स्वभाव वाला, उसका कारण भी कर्म बीज है। हर किसी का कर्म अलग अलग है। कोई अंधा पैदा होता है, कोई बहरा पैदा होता है, कोई ज्ञानी पैदा होता है, कोई चोर पैदा होता है, कोई संत पैदा होता है, कोई महापुरुष पैदा होता है, कोई लूटने वाला पैदा होता है तो कोई देने वाला पैदा होता है, कोई मांगने वाला पैदा होता है तो कोई लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करने वाला पैदा होता है। बाबा साहब के जैसा, भगवान बुद्ध के जैसा, संत लोगों के जैसा। बराबर है? ये क्यों ऐसा अलग अलग होता है इंसान इंसान होकर भी? तो भगवान कहते हैं कर्म बीज अलग अलग है, क्योंकि हम सब इस लाइफ साइकिल में आते हैं जाते हैं। तो धर्म का आचरण क्यों करना है? तो इसका कारण यह है कि भगवान कहते हैं अगर अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में हम धर्म का आचरण करेंगे, दान पुण्य करते रहेंगे, सील पालन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, तो हम कुशल कर्म कर रहे हैं। और उसका परिणाम सुख में मिलेगा या दुख में मिलेगा? सुख में मिलेगा। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में जो कोई व्यक्ति सुख की अपेक्षा लेकर जीवन जीता है तो उसके लिए जरूरी है पुण्य कर्म करना, कुशल कर्म करना। हमेशा के लिए हमारे पास जो भी कुछ है उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा के लिए दान में देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दान पुण्य, दान पारमिता भगवान बुद्ध ने बताई, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए पहली पारमिता भगवान ने बताई, समझाई, दान पारमिता। क्योंकि जो भी हमारे पास कुछ है तो वो तो इधर ही रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सम्यक आजीविका करते समय हमने दान पुण्य करना चाहिए। दूसरी बात समझाते हुए भगवान कहते हैं हमने सील पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी है सील पालन करना। अगर हम सिलवान नहीं है, सदाचारी नहीं है, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे जैसे हम हैं। देखो, आप में से किसी के पास अगर उदाहरण है, हमारी कोई पहचान तो नहीं है, लेकिन कोई पिताजी तंबाकू खाते हैं, एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। कोई बाप है, कोई पिताजी है, तंबाकू अगर खाता है, शराब अगर पीता रहता है, तो 99% उनका बेटा, उनका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी शराब की लत में लग जाएगा, वो भी तंबाकू खाएगा। हालांकि आपकी वैसी इच्छा नहीं रहती है। रहती है किसी की इच्छा? कैसी रहेगी इच्छा? अगर कोई मां सिलवान है, सुसंस्कारी है, लोगों को मदद करने वाली है, बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली है, तो उनके बच्चे अच्छे ही निकलेंगे। मैं हमेशा के लिए अपने लोगों को बताता हूं, बच्चों से अपेक्षा जो भी माँ बाप रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकले, हर किसी को लगता है, हर किसी माँ बाप को ऐसा ही लगता है, कोई किसी भी जाति का क्यों न हो। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, अगर बच्चों से ऐसी अपेक्षा रखते हो कि हमारे बच्चे सुसंस्कारी बने, हम जब बूढ़े हो जाएं तो बच्चों ने हमारा ख्याल रखना चाहिए, अगर ऐसा सोच रहे हो
तो उनके सामने उदाहरण भी तो होना चाहिए। किसके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं? बचपन से लेकर बड़ा होने तक बच्चे माँ बाप के साथ ही तो रहते हैं। स्कूल वाला जो शिक्षण है, शिक्षा है, वो तो स्कूल में मिलती है पैसा दे करके, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन इंसानियत की शिक्षा देने वाले तो माँ बाप होते हैं, गुरुजी होते हैं। तो इसलिए अगर बाप आदर्श पिताजी अगर है तो बिल्कुल उसके बच्चे भी आदर्श सुपुत्र बनते रहेंगे। माँ अगर आदर्श माँ है तो उसके बच्चे भी आदर्श पुत्र सुपुत्र बन ही जाएंगे, अपवाद छोड़कर, क्योंकि सृष्टि में अपवाद भी है। समय आगे आगे जा रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़े से समय में हमने जो आपको समझाने की कोशिश की, आप ज्ञानी हैं, एजुकेटेड है, तो आप समझे होंगे मुझे क्या कहना है। फिर से मैं दोहराता हूँ शॉर्ट में कि जीवन अनमोल है, हम कभी भी जा सकते हैं। तो इसलिए जब तक जिंदा है तब तक अच्छा बनने की कोशिश करें। बुरा बनकर मरने से बेहतर है अच्छा बनकर मरो। बच्चे भी याद करते रहेंगे, ये दुनिया भी याद करती रहेंगी, बराबर है। जो भी अच्छे लोग चले गए उनकी लोग याद करते हैं, पैसे वाले लोगों की लोग याद नहीं करते हैं। धन कमाना तो आसान बात है, लेकिन अच्छा बनना बहुत कठिन है। मैंने जो गाथा शुरू में कही है, मनो पुब्बंगमा धम्मा, भगवान कहते हैं मन ही मुख्य है। अपने जीवन में अगर कुछ मुख्य है, प्रमुख है, तो अपना मन ही मुख्य है। वह मनोमय है, उसको जैसा चाहे वह हमको घुमाता है। अच्छा सुनते समय वो कहता है कि सो जा, और टीवी के सामने जब बैठते हैं तो बिल्कुल आंखें ऐसी भी नहीं होती। ये मन ऐसा ही है। देखो, अच्छा जो भी कुछ करने को हम निकलते हैं तो मन कहता है यार क्या कर रहा है, उठ मोबाइल ले, व्हाट्सएप पे देख, जरा चैटिंग कर किसी के साथ, यूट्यूब पे चला जा, कोई मूवी देख, कोई टीवी का बटन दबा ले, कोई चैनल बदलते रहो। अब नींद नहीं आती। जब ध्यान को बैठो तो ऐसे होते हैं। जो भी कुछ कठिन होता है वो सुखदाई होता है, और जो आसान होता है वो दुखदाई होता है। शराब की लत कोई लगाता है तो बड़ा अच्छा लगता होगा किसी को। कुछ खाने की आदत कोई लगाता है तो अच्छा लगता होगा शुरू में। जब कैंसर हो जाता है तब दुख ही दुख है। अपने साथ परिवार को भी दुख है। कोई शराब पीता है, लत लगती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले पंचशील में सुरा मेरे ये मज्ज पमाद अट्ठाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधिया में ऐसे ही थोड़ी बताया। भगवान ने पूरी मानव जाति के बारे में सोच समझ कर ये बात रखी है पंचशील में, शराब नहीं पीनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं जब तक जिंदा है तब तक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। आप यहाँ पर उपस्थित रहे, हमको सुना, हमारे वजह से आपको तकलीफ हुई होगी, आपने समय दिया, हमने भी आपको इस उपदेश के जरिए समझाने की कोशिश की। हमने पहले ही बताया आपको कि हमारी हिंदी इतनी कुछ खास नहीं है और गुजराती तो हमको आती नहीं, इसलिए हिंदी में प्रवचन दिया है। मैं समझता हूँ कि आपने समझा होगा, हमारी बातों को, भावनाओं को समझा होगा, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने का प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, और जो विहार आपने बनाया है किसी के घर को, तो इस विहार में भी आते रहे, भगवान बुद्ध की वंदना करते रहे। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है उसका भी पालन करने की कोशिश करते रहे, ध्यान करते रहे, शील पालन करते रहे, दान पुण्य करते रहे, एक दूसरे को मदद करते रहे, हर किसी के साथ प्यार का स्वभाव रखते रहे, और इस जीवन में
शांति पाने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण करें। और आप ऐसा करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर मेरे प्रवचन को, उपदेश को समाप्त करता हूँ। सबके प्रति मंगल मैत्री की भावना करता हूँ। भवतो सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतो सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते।